इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे लिटरेचर रिव्यू को सपोर्ट करने वाला एक और एआई टूल। हमारी जो क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस हैं, हमें जब भी कोई रिसर्च करना होता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो हम लोग लेते हैं वो होता है लिटरेचर रिव्यू। जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं, क्यूरियोसिटी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग डालते हैं लिटरेचर में और सर्च करते हैं। मल्टीपल सोर्सेज से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे पीडीएफ हम लोग निकालते हैं या फिर डायरेक्टली रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स से मैंडलेस वॉटर आप वहाँ से एक्सेस करते हो मल्टीपल रिसर्च पेपर्स। और उन रिसर्च पेपर्स को आप अच्छा, एनालिसिस के लिए भी कुछ टूल है। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते हो, मेटा एनालिसिस, या फिर मैन्युअली आप उनकी एक ओवरऑल क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, क्या उनकी फाइंडिंग्स है, वो निकालने का प्रयास करते हो। तो उसी में एक और हेल्प करने वाला टूल है कंसेंसस एआई, जो कि कुछ सेकंडों में आपको रिसर्च का ट्रेंड बता देगा। आपको बहुत से आवर्स स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, घंटों का काम कुछ सेकंड्स में आपको ये दे देगा और आपको जो गैप है वो तुरंत ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है कंसेंसस एआई क्या है। ये एक एआई पावर्ड एकेडमिक सर्च इंजन है, रिसर्च असिस्टेंट है, जो कि यूज़र्स को आइडेंटिफाई करने में, डिस्कवर करने में, समझने में और एनालाइज करने में मदद करेगा सभी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को जो भी उनके टॉपिक से रिलेवेंट है। ये पीयर रिव्यू स्टडीज़ पे फोकस करेगा और एविडेंस बेस्ड आंसर देगा, ना कि सिर्फ ओपिनियन। और इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये किसको कहाँ से रिसर्च पेपर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, किसको एक्सेस कर रहा है। तो इसकी जो मेन रिपोजिटरी है वो है सिमेंटिक स्कॉलर और ओपन एलेक्स। उसके अलावा भी दूसरे वेब सर्चेस भी ये करता है। ये कैसे काम करता है, तो इसका जो एक फ्लो है वो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे। आप क्वेश्चन पूछोगे, ये सर्च करेगा साइंटिफिक पेपर्स और ये आपको एनालाइज करके एक्सट्रैक्ट करके देगा रिजल्ट्स, एविडेंस और फाइंडिंग को सिंथेसाइज करके आपको प्रेजेंट करेगा एक कॉन्सेंसस विद दी साइटेशंस। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसके अलावा इसके की फीचर्स क्या है, इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, कैसे ये दूसरे एआई टूल से अलग है। तो इसका जो सबसे अच्छा फीचर है वो है कंसेंसस मीटर, जो कि इसको यूनिक बनाता है। आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेवेंट स्टडीज से पूरा का पूरा कंसेंसस मीटर प्रिपेयर करके देता है, यस नो टाइप। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, रिसर्च क्वेश्चन, क्यूरोसिटी, उस पर ओवरऑल ट्रेंड क्या कह रहा है, कितने लोग हाँ कह रहे हैं, कितने लोग ना कह रहे हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाता है। और एविडेंस बेस्ड समरीज मिलती है आपको, साइंटिफिक पेपर्स पे ही फोकस करता है, ये इसका एक यूनिक फीचर है। साइटेशन एंड सोर्सेज के साथ आपको आंसर्स मिलते हैं, पेपर इंसाइट्स मिलती है, एकेडमिक एक्यूरेसी मिलती है आपको। हाँ, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते हो, ऑडियो ओवरव्यू ऑब्वियसली ये नहीं देगा। लेकिन इसकी जो की स्ट्रेंथ थी वो हमने देखी, हमें इसकी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है हमारे रिसर्च वर्क में। और कुछ प्रॉम्प्ट्स आपको एज अ सैम्पल, एज अ डेमो, एज अ ट्रायल दिए हुए हैं, उनको आप लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और अब हम लोग जाएंगे कॉन्सेंसस एआई पे। सिंपली आपको गूगल पे जाके कॉन्सेंसस एआई सर्च करना है और अपनी आईडी क्रिएट करनी है गूगल से साइन अप करके। और आप देख सकते हो स्क्रीन पे हम लोग कॉन्सेंसस एआई की विंडो पे, यूज़र इंटरफेस पे पहुंच चुके हैं। आपको न्यू थ्रेड दिख रहा है, न्यू थ्रेड आप नया कुछ भी करना चाहो यहाँ से क्लिक करके आपको नई फाइल स्टार्ट कर देनी है। लाइब्रेरी में आप सेव कर सकते हो, हिस्ट्री में आपने जो पहले सर्च किया है वो सब दिखाएगा। और यस, साइटेशन ग्राफ्स भी ये प्रेजेंट करता है आपको। हमें कुछ पूछना है, हम लोग हमारे रिसर्च क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की इम्पैक्ट सेल्स पे होती है या नहीं, क्या इम्पैक्ट होती है, ठीक है। हम लोग सर्च करेंगे, डज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इम्पैक्ट सेल्स। 6.5 मिलियन रिट्राइव्ड, 76 एलिजिबल, ओके। आपको देखिए, आप ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है स्क्रीन। तो आपको राइट हैंड साइड पे सारे रेफरेंसेस दिख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये जो एआई है जो आंसर दे रहा है वो दिख रहा है। हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे
Yes, social media advertising can increase sales, especially when ads are well targeted, engaging and supported by user interaction. So ये आपको ये भी बता रहा है कि कब इम्पैक्ट होगी, किसके बेस पे, रिसर्च पेपर्स के ही बेस पे। अच्छा कितने हैं, तो मोस्ट रिलेवेंट 18 रिसर्च पेपर्स को इसने आइडेंटिफाई किया है और 17 का यस कहना है, 0% पॉसिबली बोल रहे हैं, मिक्स रिव्यू भी किसी का नहीं है, एक जो है वो ना बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड मिल जा रहा है। आपको डिटेल चाहिए तो आप डिटेल ले सकते हो, बाकी आपको सिंपली ये कंसेंसस मीटर मिल जाता है। यही इसका यूनिक फीचर है, इसको अलग बनाता है बाकी आई टूल से। तो आप देखिए हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि हाँ इम्पैक्ट कर रहा है। ज़्यादातर रिसर्चर्स यही बोल रहे हैं, उनकी फाइंडिंग्स यही बता रही है। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि ये सेंटेंस है और इसका ये रेफरेंस आपको हर एक सेंटेंस के बाद मिल जाएगा। ये देखिए, evidence on sales and purchase outcome, so direct sales। आपको इसने एक टेबुलर फॉर्म में भी रिजल्ट्स दिए हैं। देखिए आप इस तरह से, ये नंबर्स भी दिए हुए हैं साइड में, जो रिसर्च पेपर्स हैं कौन से नंबर का रिसर्च पेपर जो है वो ये बता रहा है। आपको डायरेक्टली, आपको अगर वो पेपर साइड करना है, आप रेफरेंस में जाके टेक्स्ट को कॉपी करते हो एपीए स्टाइल में और आप रख सकते हो अपने रिसर्च पेपर में। कितना क्विक हो गया ये और कितना इजी हो गया है काम हमारा। ई कॉमर्स सेल्स, ठीक है। व्हाट मेक सोशल मीडिया एड्स मोर इफेक्टिव, सो ये 13 नंबर का रिसर्च पेपर है। इसका फुल टेक्स्ट अगर हमें देखना है, लोग फुल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो मेन वेबसाइट है उस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके देख सकते। और जो ओपन एक्सेस होंगे तो ओपन हो जाएंगे, जिन पे क्लोज्ड एक्सेस होगा, अगर आपके इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट, देखिए आप यहाँ पे ये पीडीएफ जो है वो पूरी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे ये पूछ रहा है मुझे कि आप रोबोट हो या नहीं, मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। ठीक है, राइट हैंड साइड आप देख सकते हो सारे के सारे रेफरेंसेस, और इन सभी को आप CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं क्लिक कर देता हूँ, आप देखिए CSV फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हो फिलहाल। अच्छा, इसका जो व्यू है वो आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये व्यू है, कॉम्पैक्ट व्यू आप ले सकते हो, या फिर आपको अगर टेबल व्यू चाहिए तो टेबल व्यू पे आप क्लिक करोगे तो टेबल व्यू भी आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग अगर नीचे देखते हैं, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रख देता हूँ वापस। अच्छा देखिए आप, पेपर जो फर्स्ट था वो यस बोल रहा था, हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन था उस पर यस यस। तो ये जो सारे पेपर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे थे, नो। अच्छा, नो वाला है क्या, हाँ देखो ये रहा, लिंकिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग टू रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस। सो ये एक जगह कहीं पे नो है। सो इस तरह से आपको सारे रिसर्च पेपर्स की इंसाइट्स, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसकी मेन की इंसाइट्स के साथ आपको मिल जाता है। इतना इजी हो जाता है हमारे लिए गैप ढूंढना, आइडेंटिफाई करना। देखिए आप, हाउ डज सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इम्पैक्ट सेल्स। आप लिटरेचर रिव्यू अगर लेना चाहते हो, मैं इसी पे क्लिक करूँगा। फॉलो अप क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे हैं इसको, फॉलो अप क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो। साइटेशन ग्राफ एक बहुत ही अच्छा फीचर है, मैं क्लिक करूँगा। अगर आपको साइटेशन ग्राफ देखना हो तो आप देख सकते हो। प्रोसेस में आप देखिए ये साइटेशन ग्राफ मिल गया, कौन से ऑथर्स ने साथ में काम किया है, एक दूसरे को साइट किया है, ये आपको यहाँ
आपको यहाँ पे भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। वापिस आ जाता हूँ, यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग में है। हमने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसे फॉलो अप क्वेश्चंस, उसका आंसर आप देखिए, ये रहा, डज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इम्पैक्ट सेल्स। तो वापिस क्वेश्चन दिया है और हमें एक लिटरेचर रिव्यू के फॉर्म में पैराग्राफ स्ट्रक्चर में चीज़ें दी है। रिजल्ट टाइमलाइन भी इसने दिया है, 2020 में कौन से रिसर्च पेपर्स कब हुए थे। सो देखिए कितना यूज़फुल है ये। आपको अगर पर्टिकुलर टाइमलाइन चाहिए आप सीधा बता सकते हो कि मुझे टाइमलाइन में प्रेजेंट करके दो आप पेपर्स को। पब्लिकेशन ट्रेंड आपको दिख रहा है और ये नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन यस नो वाला था, ठीक है। टाइप ऑफ कंट्रीब्यूटर्स आपको मिल जाएगा, डिस्कशंस, क्लेम्स एंड एविडेंस टेबल आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो क्लेम कर रहा है कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इंक्रीजिंग प्रोडक्ट सेल, तो उसका क्लेम कितना स्ट्रांग है, वीक है, मॉडरेट है। रिसर्च गैप मैट्रिक्स, तो आपको गैप मिल जा रहा है। डायरेक्ट सेल्स इम्पैक्ट, परचेज इंटेंशन, ब्रांड एंगेजमेंट, नेगेटिव इफेक्ट, ई कॉमर्स और रिटेल में क्या इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंसर में क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। और ये जो गैप है वहाँ पे अभी तक स्टडीज़ हुई नहीं है, ये यहाँ पे दिख नहीं रही है। ब्रांड एंगेजमेंट में ई कॉमर्स, रिटेल पे, एसएमएम पे नेगेटिव इफेक्ट। अब देखिए आप गैप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैट्रिक्स showing coverage of study topics, outcome versus business context, gap exists in B2B services sector or research. Yes, it is quite helpful to us. के बाद open research questions, सोशल मीडिया एड डिस्क्लोजर्स, हाउ डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डिस्क्लोजर अफेक्ट परचेज। तो आप फॉलो अप क्वेश्चंस, आपको कुछ भी पूछने हो आपके रिसर्च से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। हमने देखा कि ये जो ग्राफ मिल रहा है और फिर कॉन्सेंसस मीटर और जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और रिसर्च पेपर्स की अगर हम लोग बात करें तो मैं इस रिसर्च पेपर को अगर क्लिक करता हूँ, यहीं पे ओपन करता हूँ, तो आप यहीं पे रीड कर सकते हो इसे, फुल टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हो, लिंक ले सकते हो, साइट कर सकते हो पेपर को। आपको ग्राफ को एक्सप्लोर करना है। अगेन ये कॉन्सेंसस ग्राफ जो था, ग्राफ ऑलरेडी हमने देखा, तो ये आपको मिल जाएगा ग्राफ। और आपको इन्हीं पेपर्स में से अगर कुछ चाहिए क्लियर इंसाइट्स तो यू कैन आस्क, समराइज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन सेल्स। आपको उन्हीं में से अगर चाहिए चीज़ें तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। उन 20 रिसर्च पेपर की ही बात है सिर्फ, ठीक है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ इस वाले रिसर्च पेपर, दूसरा रिसर्च पेपर पे हम लोग क्लिक करते हैं। तब तक अभी भी यही थोड़ा सोच रहा है। अच्छा आंसर दे दिया है इसने, देखिए आप रिजल्ट्स आपको मिल गए हैं। सो कितने क्लियर, कॉन्साइज और एग्जैक्ट रिजल्ट्स आपको ये दे रहा है कॉन्सेंसस, बहुत ही हेल्पफुल है लिटरेचर रिव्यू में। आप एक क्विक स्नैपशॉट भी ले सकते हो, लेकिन यस आपको स्नैपशॉट के लिए
अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में कुछ लिमिटेड ही आप एक्सेस कर सकते हो इसको, तो हम लोग तो फ्री एक्सेस ही ले रहे हैं। स्नैपशॉट आप देखिए, well targeted, visually appealing and content rich social media ads significantly increase customer interest and purchase likelihood, particularly on social media platform। इस मेथड को यूज़ किया है, आउटकम क्या है और रिजल्ट्स क्या है, तो बहुत ही हेल्पफुल है ये। अगर हम लोग नया थ्रेड भी स्टार्ट करना चाहें और कुछ और इसको पूछना चाहें, लेट्स सी। मैं जानना चाहता हूँ कि ईएसजी रिपोर्टिंग की इम्पैक्ट क्या होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कंपनी की, क्या होती है या नहीं। डज ईएसजी रिपोर्टिंग इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज, और एंटर कर देंगे हम लोग। डिस्कवरिंग, हाइपोथेसाइजिंग, और आपको रिजल्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ESG reporting in often linked to better financial performance. The effect varies by sector size and how ESG is measured। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे N19 है और आपको ये एक मिक्स रिव्यू मिल रहा है। और जैसा कि अभी तक हमने यूज़ किए, आप यूज़ कर सकते हो CI टूल को, आप CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हो, व्यू चेंज कर सकते हो, हर एक रिसर्च पेपर क्या कह रहा है का एक स्नैपशॉट आप ले सकते हो। साइटेशन ग्राफ पे आप अगर जाओ, आपको प्रॉपर्ली साइटेशन ग्राफ जो अभी हमने देखे वैसे साइटेशन ग्राफ मिल जाएंगे, कनेक्टेड, एक दूसरे को साइट करने वाले रिलेवेंट पेपर्स का प्रोमिनेंस मिल जाएगा। मुझे कुछ और सर्च करना है, आप फॉलो अप सर्च भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमें कमांड दिखा रहा है, डस ESG डिस्क्लोजर इम्प्रूव ROA एंड ROE। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी हम थोड़ा पर्टिकुलर हो जाते हैं, रिटर्न ऑन असेट और रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या ये इम्पैक्ट कर रहा है। सो आप देखिए अब यहाँ पे थोड़ा मिक्स रिव्यू हमें मिला है। यस कहने वाले 44% है और मिक्स रिस्पांस देने वाले 50% रिसर्चर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, और नो कहने वाले 6 हैं। आप ESG डिस्क्लोजर एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को ले सकते हो। तो आप देखिए अभी यहाँ पे हमने, क्योंकि बाइनरी क्वेश्चंस नहीं पूछा था सीधा, हमें रेशियोज की इंफॉर्मेशन ये डायरेक्टली दे रहा है। ESG हायर ROA ROE ओवरऑल ESG इम्पैक्ट, ESG हायर ROA ROE NIM। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में सेक्टर वाइज आपको रिजल्ट्स दिए हैं, क्योंकि सेक्टर पे भी डिपेंड करता है, इसकी इंडिविजुअल भी डिस्कशन इसने करा है। और थ्रेड हम लोग जनरेट करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, डज CSR impact financial performance। सो आप जब भी ऐसा रिसर्च करते हो, आप रिसर्च थीसिस या रिसर्च पेपर करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको यही आता है ना, आप टाइटल कुछ इसी तरह के बनाते हो। सो जब भी आप टाइटल बनाओ तो पहले आप एक इस तरीके का एक ओवरव्यू, कंसेंसस जो रिसर्चर्स का है वो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्विक स्नैपशॉट आपको मिल जाएगा। सो देखिए आप, while CSR often improves financial performance, effects vary by context, type of CSR and time horizon। So there are several factors which affect the CSR, then only the CSR affect the financial performance।
आपके CSR किस तरह का है, किस लेवल का है, किस कैटेगरी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। सो एक कंसेंसस एआई हमने देखा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एआई टूल है लिटरेचर रिव्यू को सपोर्ट करने के लिए। आपको ओवरऑल रिसर्चर्स का एक कंसेंसस, ट्रेंड, पैटर्न, एविडेंस बेस्ड आपको मिल जाता है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एआई वीडियोस।